Hello everyone, welcome to my today's class. Today we'll study about circuits. Today we will study about electric circuit, components of electric circuit, what happens in a circuit, conductors and insulators. जब आज का लेसन एंड होगा तो आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या है और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस होता है. What is an electric circuit? It is a complete path through which electric current flows. It should be constructed in an unbroken loop. सर्किट में होता क्या है? वायर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. बैटरीज जो उससे कनेक्टेड होती हैं उनका काम होता है उस इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में फ्लो करवाना. तो जो भी चीज़ आपने कनेक्ट कर रखी होगी वायर से, लाइक बल्ब, फैन, मोटर्स एक्सेट्रा, वो वर्क करने लगती हैं उसके बाद. अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट का हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या क्या होता है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है. अब यहाँ हमारे पास 3 सर्किट्स हैं. अब 3 सर्किट्स में हमारे पास क्या क्या है? एक तरफ कॉम्ब है, एक तरफ हमारी टूथब्रश है, एक तरफ हमारी एक नेल है. तो अब ये बताइए कि इसमें से कौन कौन सी वर्क कर सकती हैं. अब आप यहाँ पे देखिए कि ये तीनों सर्किट इनकम्प्लीट सर्किट हैं. पहले सर्किट में हमारी कॉम्ब है जो कि एक कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का. दूसरे में आपकी टूथब्रश है. पहली बात कि वो एक तो कंडक्टर नहीं है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का. दूसरी बात हमारी पावर ऑफ सोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को वायर में पुश करने का काम करती है वही नहीं है. तीसरी में हमारे पास मेटल स्क्रू है जो आपका कंडक्टर तो है पर वहाँ पे पावर ऑफ सोर्स मिसिंग है, मतलब सेल नहीं है. अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट क्या क्या करता है. एक, बल्ब कंप्लीट करता है, मतलब जो भी चीज़ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, बल्ब, फैन, मोटर एक्सेट्रा. दूसरी वायर. और तीसरा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैटरी या फिर सेल. आपको इस सर्किट में स्विच लगाना है कि नहीं वो एक एक्सेप्शनल चीज़ होती है. अब बल्ब, वायर, बैटरी, ये सब हम जब सर्किट का डायग्राम बनाते हैं तो हम इसको ड्रॉ नहीं करते हैं. तो उसके लिए हमने एक सिंबल रख रखा है. आप देख सकते हैं कि बल्ब का क्या सिंबल है, वायर का क्या सिंबल है और बैटरी का क्या सिंबल है. अब सर्किट में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगाते हैं. जैसे अगर हमारा सर्किट का स्विच ऑन है तो हम क्लोज स्विच का सिंबल लगाएंगे. वो ऑन ऑफ है तो हम ओपन स्विच का सिंबल लगाएंगे. अगर हमने सर्किट में रेजिस्टर ऐड किया है तो हम रेजिस्टर का सिंबल लगाएंगे. मोटर ऐड किया है तो मोटर का सिंबल लगेगा. फ्यूज़ ऐड किया है तो फ्यूज़ का सिंबल लगेगा. अब जब हम एक से ज़्यादा बैटरी कनेक्ट करते हैं या सेल कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बैटरी का भी सिंबल है. अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में. कंडक्टर्स, दीज मटेरियल अलाउ चार्जेस टू फ्लो फ्रीली. कॉपर वायर, सिल्वर स्पून. और भी सारे एग्जांपल्स होते हैं काफ़ी सारे जिससे करंट पास कर जाता है, पर इन दोनों चीज़ों से बहुत अच्छे से करंट पास होता है. एल्यूमिनियम वायर से भी होता है पर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए आजकल ज़्यादा कॉपर वायर यूज़ करते हैं लोग. इंसुलेटर्स, these materials resist the free movement of charges. डायमंड, रबर बैलून, रबर टायर, इन सब से हमारी करंट अच्छे से फ्लो नहीं करती है. क्यों? क्योंकि वो करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं. अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिन चीज़ों से हमारा करंट इजीली फ्लो होता है उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं. जो चीज़ें हमारे करंट को ब्लॉक करती हैं हम उनको इंसुलेटर्स कहते हैं. नाउ लेट्स रिव्यू कि आज हमने पढ़ा क्या क्या है. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? It is a complete path through which electric current flows. Some of its components includes wire, bulb, a power source, cell or battery. A complete circuit features an unbroken loop where charges can flow. Thank you for watching today's video. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना मत भूलें.